किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। दिस इज द गेट। अब यहाँ तक मैं पंजाब में थी, अब मैं हिमाचल में हूँ। और आपकी नींद भी पूरी ना हुई? नींद भी इसकी वजह से हुआ है। मेरे वजह से तो सो पाई है भाई। हेलो जी, कैसे हो? पहचाना हमने? कैसे हो? इन लोगों का बाइक से चलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बहुत तंग कर लिया था यार दोस्तों, बहुत तंग कर लिया था। आप लोग बोलोगे कि मैंने बहुत बुरा बोला उन लोगों को, पर वो डिजर्व करते हैं। हाँ, मैंने बोला हेलो कह दो। वाओ, तो प्यारा है, तो इसको हेलो करना भी आता है। मेरे फोन ने अपनी औकात दिखा दी थी। हाय गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज योर डाउन राइड पर अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जीबी राइड हो चुकी है आज स्टार्ट। हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से जीबी के लिए। और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में वीसोम को प्रेफरेंस दी कि ऑफ रोडिंग या फिर पहाड़ों में आपको वीसोम ले जानी चाहिए, और टू बी ऑनेस्ट मेरा खुद का मन भी उसी को ले जाने का था। तो फिर R15 बाय, और वो रही वहाँ पे वीसोम। उसमें मैंने सामान थोड़ा बहुत बांध दिया है, तो थोड़ा सा क्या मतलब रेन कवर सा बचा है बस ऊपर से डालने को। वैसे तो बारिश के कोई चांसेस नहीं है, बट स्टिल मैंने सोचा ऊपर से एक बार लगा लेती हूँ, धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट कर लेता है ये बाइक सामान को, बैग को। और बाकी बाइक इज़ डन एंड डस्टेड। बस अभी मैंने इसमें चेन ट्यूब भी लगाया और बाकी सब कुछ प्रिपेयर्ड है। और दुख इस बात का है कि लेट हो गए। कल रात को ना एडिटिंग कर रहे थे और हम लोग बहुत लेट सोए, और अभी करीब दिन के 1:30 बज रहे हैं और हम अभी निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। होपफुली हम लोग पहुंच जाएंगे टाइम से। नहीं भी पहुंचे तो क्या ही हो गया यार, कर लेंगे कुछ ना कुछ एडजस्ट। मैं बांधती हूँ सामान। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2 और अभी हमने कुराली भी क्रॉस किया, मतलब अभी हम चंडीगढ़ के ही आसपास हैं। तो गाइस फाइनली पहला टोल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने यामिनी चल रही है, ये आई है हिमालयन 450 में, और मेरे पास वीसोम 250 और R15 घर पे खड़ी है क्योंकि आप लोगों ने कहा। और ऑनेस्टली मैं खुद उस बाइक को इस साइड पे लाना नहीं चाह रही थी। मतलब ऐसा हो रहा है ना, मेरे पास बाइक अडेप्टर नहीं है, तो जब तेज चल रही है तो बहुत तेज हवा आ रही है, तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही। Mirrors on the wall, staring back at me. अब 1 और किलोमीटर नहीं चल सकती मैं भाई, चाय के बिना मैं चल ही नहीं सकती। कुछ जाना चाहिए अंदर। मेरी बाइक में फ्यूल पूरा है, मेरा खुद का फ्यूल ख़त्म हो गया है इस टाइम। आई नीड सम एनर्जी। बहुत ऐसी सुस्ती सी आ रही है बाइक पे, पर मज़ा आ रहा है राइड करने में। आई एम एंजॉइंग द राइड। और कैसा लग रहा है यामिनी? पर मूड खुद से ठीक हो गया रोड पे आते ही, है ना। ऐसे निकले थे मनहूस दोनों। हाँ, मनहूस जैसी शक्लें बनाई थी जब हम अपनी बाइक से निकल रहे थे वहाँ पे। एग्जैक्टली, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ऐसे निकले हैं कि पता नहीं क्यों ही जा रहे हैं। ऐसा सा नहीं मूड हो गया था। रोड पे आके बाइक पे बैठ के सब ठीक, ये है ना। फिर मैं ना जब भी रुकती हूँ और बालाक्लावा उतारती हूँ, मेरे मुंह पे ये छप जाता है, बैटमैन नहीं, कौन सा मैन होता है ये, होता है कोई मैन ऐसा? पलक मैन हूँ मैं। अभी हम लोग चाय पियेंगे। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, वैसे मुझे नहीं पता तुम लोगों मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि माइक कनेक्टेड नहीं है, पर फिर भी मैं स्लो डाउन कर रही हूँ जैसे ही मैं GoPro ऑन कर रही हूँ। और ये रही अपनी इस राइड की सवारी यार, ये सुंदर कितनी है। और ये रही यामिनी की सवारी, ये भी बहुत सुंदर है। और हम अभी चाय पीने वाले हैं क्योंकि, और कुछ खाने भी वाले हैं। पहले पेट पूजा फिर कान पूजा, बहुत ऐसा टायर्ड सा फील हो रहा था। चाय, नमकीन, बिस्किट सब कुछ अंदर ठूस लिया है हमने अपने। खाना नहीं खाया क्योंकि सुस्ती आ जाएगी। और अभी ना बाइक चलाने में तो मज़ा आता है। वर्स्ट पार्ट इज़ इतनी गर्मी में जब आपको ये बालाक्लावा हेलमेट ये सब पहनना पड़ता है। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा दुखता है ना, पर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे खोनी पड़ रही है ठंडी हवा जो डायरेक्ट मुंह पे बजती, पर ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ से। लाइफ अबव एवरीथिंग। तो लेट्स गेट गियर्ड अप गाइस, और फिर चलो। अब नहीं रुकते, अब हम कम ही ब्रेक लेंगे। और आपको हो सकता है मेरे कैमरा वाले ब्लॉग्स कम आए क्योंकि हम तेज़ चल रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्लो डाउन करके बोल पाऊँ, पर फिर भी नहीं तो फिर वीडियोस डाल दूँगी म्यूट करके म्यूज़िक के साथ, वो आप देख लेना रास्ते की जहाँ पर भी सुंदर लगेगा। चलो
आ रही है नींद। एक्साइटमेंट नहीं हो रही, नींद आ रही है, नींद। अभी थोड़ी ठंडी हवा चलेगी ना जब बाइक चलाएंगे, फिर थोड़ा मज़ा आएगा शायद। Stranger in the hall, frozen by the scene. पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट हिमाचल एंटर करने ही वाले हैं। मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर भी नहीं बचा होगा बॉर्डर जो है हिमाचल पंजाब का। एंड सो फार वी आर एंजॉयिंग द राइड सो मच। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। वाह 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 वाह। वी हैव एंटर्ड हिमाचल प्रदेश। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर दी जाए, हिमाचल आते ही क्यों घुस गई इस लाइन में, यहाँ में नहीं। चले 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 ओ इसे भी ऑन कर दिया जाए, तो जब तक ये ऑन होगा तब तक मैं बॉर्डर ही क्रॉस कर लूँगी। सो दिस इज द गेट। अब यहाँ तक मैं पंजाब में थी, अब मैं हिमाचल में हूँ। मैं अपने घर पहुँच गई। वो पीछे ही रह गई यार, वो गलत लाइन में चली गई थी। तो ये पहली टनल क्रॉस करने के बाद फील आता है कि हिमाचल पहुँच गए हैं। वो देखो उधर गोविंद सागर झील दिख रही है, पूरा सुंदर। ये वाला हाईवे जब से बना ना, ये बहुत प्यारा लगने लग गया है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है। Portrait seemed to fade. He lost his centerpiece. Can't recall his face. I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my. मैं तभी बोलूँ सर दर्द हो रहा है, रुक जाते थोड़ी देर। मेरा टायर प्रेशर गलत है भाई। ज़्यादा है क्या? कभी कभी कुछ ऐसा क्यों हो रहा है यार? कम कर, 2-2 सेकंड कम कर। करती हूँ भी, पहले लगाती हूँ बाइक से। वो कितना गया? तो दोस्तों मेरे को और ब्रेक लेना पड़ गया, पता नहीं क्यों, शायद नींद की कमी है कि क्या है। हमें सर में बहुत दर्द सा हो रहा है, तो फिर सोचा छोटा सा एक रेस्ट ले लेते हैं। आज ऐसा हो गया ना, थोड़ा सा राइड कर रहे हैं उसके बाद फिर सर दर्द हो रहा है। अभी हम फिर रुक गए हैं और एक और चाय ब्रेक। इस बार तो शायद कुछ खाना भी खा लेंगे। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है फट जाएंगे हम दोनों के दोनों। और हमसे बाइक भी नहीं चल रही है, मैं सच बता रही हूँ। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बाइक ना चल पाने का, कि आप कुछ खाते नहीं और आपके सर फटने लगता है। और आपकी नींद भी पूरी ना हुई हो। नींद भी, ये इसकी वजह से हुआ है। मेरे वजह से तो सो पाई है भाई, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा बढ़िया ही उठा रही। 6 बजे सोएगा, इसमें 5-6 बजे सोए हैं। हाँ 6 बजे सोए हैं एडिट करके, और ये उठा रही है 8 बजे की। चल, मैंने कहा पागल है क्या, 2 घंटे सो के। मैं तो जस्ट सोई हुई मिलती रास्ते में, खुद ही कहीं छुपते सो जाती भाई। ऐसे नहीं। अब निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा थकान फील तो हो रही है, बट इट्स ओके। बस 80 किलोमीटर्स मोर, और 80 किलोमीटर्स तो ऐसे ही हंसते खेलते निकाल देंगे। 122 किलोमीटर्स के करीब हम आ चुके हैं, थोड़ा सा ही और बचता है। बस मेरे को तो प्रॉपर्टी का जकूज़ी याद आ रहा है, मुझे वहाँ पहुँचना। चाबी कहाँ गई? अच्छा, हेलो जी, कैसे हो? पहचाना हमने? कैसे हो? बस पहचान नहीं पा रहे। ये जो लास्ट टाइम मिले थे वही है क्या? लास्ट टाइम मिले थे वही हो ना आप लोग? स्पीति से रिटर्न आ रहे थे। पता नहीं दोस्तों, कुछ तो चल रहा है। पूरा का पूरा पंजाब मेरे को हिमाचल में दिखाई दिया है आज। आधा पंजाब इधर रुका हुआ है जगह जगह, आधा पंजाब बाइकों पे है झंडों के साथ। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हिमाचल है कि क्या ऐसे पहाड़ है जो अपने लग रहे हैं। लोग तो अपने दिख ही नहीं रहे हैं यार। और ऊपर से ना इन लोगों का बाइक से चलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है यार। ये बहुत डरावने से है, ये कहीं पे भी किधर को भी कट मार रहे हैं। तो इनकी बाइकें ऐसे छोटी सी फुर्तीली सी कहीं से भी निकल रही है, डरा इतना रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन लोगों के पास, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर कर रही हूँ भाई, कर रही हूँ। तो गुस्सा आ रहा है यार, मैं नहीं देख सकती और ये चीज़ मेरा। ओ भाई, इनको देखो रॉन्ग साइड चले हैं इतने सारे। जीरो सिविक सेंस गाइस, जीरो सिविक सेंस। चलिए अभी नहीं, निकाल, आगे से निकाल देगा। मुझे एक बात जाननी है, अगर हिमाचल गवर्नमेंट का कोई भी ब्लॉग देख रहा है, मेनली जो ट्रैफिक पुलिस होती है, आप लोग कहाँ हो? कहाँ वेयर आर यू गाइस? ये देखो विदाउट हेलमेट, वो देखो आगे, इससे आगे है, अभी से आगे वाले विदाउट हेलमेट। ऐसे आज हम करीब 100 देख चुके हैं विदाउट हेलमेट। और ऐसा भी नहीं कि पगड़ी पहनी है इस वजह से विदाउट हेलमेट है, नहीं गाइस, वो हेल्थ की बात पे चल रहे हैं। एक ही बाइक पे वो 3-3, 4-4 लोग चले हुए हैं। ये कैसे ट्रैफिक रूल है?
और पहाड़ों का रास्ता, और इतनी सेंसलेस बाइक राइड कर रहे हैं ये लोग। आई डोंट केयर अगर ये ऑफेंड भी हो रहे हैं, आई रियली डोंट केयर अगर ये ऑफेंड हो रहे हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं ऐसी हरकतें यार। इनके पास होगी 4-5 और ज़िंदगी, हमारे पास एक ही है, और ऊपर से हमें इतना परेशान कर रखा है, ना हम आगे जा पा रहे हैं ना हम पीछे हो पा रहे हैं। क्योंकि हम पीछे हो रहे हैं तो ये बहुत स्लो हो रहे हैं, हमारा मोशन टूट रहा है, हमने भी तो जाना है अपनी लोकेशन पे, हम लड़कियाँ चली हुई हैं, हम रात को पहुँचेगी, और अगर हम लोग आगे निकलेंगे इनसे तो ये ऑफेंड हो रहे हैं, फिर इनको ऐसा लग रहा है शायद हम लोग रेस कर रहे हैं। तो नहीं, हम रेस नहीं कर रहे हैं, हमें अपना रास्ता, भाई तुम लोग जीत गए, तुम लोग बहुत अच्छे राइडर हो, तुम लोग हमारे से 100 गुना आगे हो, पर हमसे मत भिड़ो यार प्लीज़। तो यहाँ पे ये जो पहले वाला ब्रिज दिख रहा है ना, आगे वाला, पहले सिर्फ यही हुआ करता था और ये बहुत प्यारा लगता था, हैंगिंग ब्रिज, पर अब उन्होंने वो पीछे नया ब्रिज बना दिया, विच इज़ गुड, उस तरह वाले लोगों के लिए अच्छी बात है, पर अब वो थोड़ा दिखता है कम सुंदर है। और थोड़े टाइम में ऊपर वाली टनल भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये वाला पैच पूरी तरह से कट ही जाएगा, फिर अब इस पैच को नहीं देख पाएंगे। और उधर एक वाटरफॉल दिखता है, पर अभी नहीं दिखा पाऊँगी, वो वापसी में दिखाऊँगी, पीछे काफ़ी सुंदर वाटरफॉल दिखता है। हम लोगों ने फाइनली ऑटो वाला डाइवर्जन ले लिया, और मेरे को ना इतना डेस्टिनेशन पे पहुंचने की खुशी नहीं है जितना मुझे उन पंजाबी वो बाइकर से दूर होने की खुशी है। इतना सुकून, एक भी राइडर नहीं दिख रहा, एक भी वो मतलब वही जो भी थे वो नहीं दिख रहे। बहुत तंग कर लिया था यार दोस्तों, बहुत तंग कर लिया था। आप लोग बोलोगे कि मैंने बहुत बुरा बोला उन लोगों को, पर वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, मैंने बोला, तुम लोग चाहे तो मुझे गालियाँ दे दो इसमें कमेंट में, पर वो बहुत तंग किया है आज, बहुत ज़्यादा तंग किया है, लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस। सुकून की सांस ले रही हूँ मैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुकून, और कितना अच्छा लग रहा है ये ठंडा ठंडा पानी। मैं आई कैन ऑलरेडी फील दिस वाटर विदाउट टचिंग इट। कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है भाई, जिंदगी में चाहिए। और मेरे को एक बात बता, इस रोड पे आने से ज़्यादा खुशी उन लोगों से दूर होने की हुई ना। मैंने ब्लॉग में यही तो मैंने भी बोला भाई। यहाँ पे इधर बैठे हैं एचपी पुलिस वाले, उधर बैठो ना जहाँ पे ज़रूरत है इनकी। यहाँ रोक रही है, देखो सामने से भी रास्ता बंद, आगे से भी रास्ता बंद, पूरा का पूरा रास्ता बंद। तो दोस्तों, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी तो ये रोड का पैच अच्छा था, टूटा हुआ नहीं था, पर हो सकता है मुझे याद ना हो क्योंकि मैं यहाँ से ना रात के टाइम में गुजरी थी। अभी काफ़ी हद तक रोड टूटा फूटा है, बीच बीच में टारमैक है, बीच बीच में टूटा हुआ है, बट नॉट दैट बैड। बाइक इजीली निकल रही है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अब देखो इस बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ पैच आ गया, वैसे टूटा आ रहा है, और ये रास्ता देखा नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये। और इस टाइम प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे आगे एक गाड़ी चल रही है और वो बहुत धूल उड़ा रही है, और मुझे आपसे बात करने के लिए हेलमेट का वाइजर खोलना पड़ रहा है, और बात करने के चक्कर में मैं अंधी हो गई हूँ। और यहाँ से लोकेशन बच रही है 14 किलोमीटर। भैया जाने दो प्लीज़, थैंक यू, इन्होंने जाने दिया। और वैसे यामिनी कह रही थी कि पहुंचने से पहले कहीं पे मैगी खानी है, पर मुझे लग नहीं रहा है मैगी खाने लायक कोई जगह आएगी अभी। लेट्स सी। वेलकम टू तीर्थन वैली गाइस, कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है अलग ही जगह आ गई कहीं पे। अभी तक जो लैंडस्केप्स दिख रहे थे, जो माउंटेन्स दिख रहे थे, वो बिल्कुल अलग थे यहाँ से, और अब जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, सो प्रिटी। मतलब अभी थोड़ा विंटर्स वाला टाइम है, विंटर्स खत्म हुआ है, तो दिस इज़ नॉट ग्रीन, दिस इज़ ब्राउन, बट फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पेड़ तो फिर वो ग्रीन ही रहते हैं, ज़्यादा लग रहा है यार। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, निकल क्या गए हैं मतलब वो आगे निकल गई है यामिनी, और मेरे को पेट्रोल पंप दिखा तो मैं रुक गई क्योंकि मेरी टैंक बिल्कुल खाली था, और आगे जाने का मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, तो मैं यहीं पे भरवा रही हूँ। ये कौन सी जगह है? बाली चौकी। बाली चौकी पहुँच गए हम लोग। ये देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों को ये व्यूज़ ही दिखाती रह जाऊँगी, और कोई बात ही नहीं इससे मेरे पास करने को। बात की यार थोड़ी देर पहले तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और अनॉयड थी, पर अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि रास्ता बदल गया, रास्ते में ट्रैफिक बदल गया, और वो सब अनोइंग जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं हो रही। और ऑल्सो हम लोग टाइम से पहुँच गए यार, हम लोग करीब 1-1:30 बजे निकले हैं चंडीगढ़ से, 1:30, और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं ये 6 बज रहे हैं, और हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स मोर, ओनली 7 किलोमीटर्स। Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. एंड के जो ये 7-8 किलोमीटर है ना, ये ख़त्म ही हो रहे हैं। अब अभी भी ये रोड कैसा है यार, पपड़ी साइड से
अभी भी मतलब 4.5 किलोमीटर बता रहा है, 13 मिनट का रास्ता अभी भी बता रहा है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है ये रास्ता। और नीचे वो दिख रहा है पाली चौकी। मतलब दोस्तों एक तरफ पूरी खाई और इस तरफ पहाड़, और रोड थोड़ा ओके मतलब अच्छा तो नहीं है, पर इसको ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगी क्योंकि जिस हिसाब से बुरा। वाह यार क्या व्यू है। और ना ये जो सेब के पेड़ है ना, इनमें फूल लग गए हैं तो ये बहुत सुंदर लगे, वाइट दिख रहे हैं आपको। दीज आर एप्पल ट्रीज और ये बहुत प्यारे लगता है। एप्पल ही, हाँ वाइट तो एप्पल ही होते हैं। बाकी ये रोड ना बस थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बाकी तो ठीक है, छोटा है ये रोड। तो दोस्तों कुछ ऐसा सा रास्ता आ रहा है बीच में, मतलब ये तो फिर भी ठीक है। पीछे एक पैच थोड़ा गंदा सा आया था, अचानक से आ गया। मैं कैमरा ऑन करती तो फिर हैंडल से हाथ हट जाता, फिर आपको पता है वो रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया। बाकी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, 2 मिनट दूर है लोकेशन। और चाँद देखो इतना सुंदर लग रहा है, और हम बहुत हाइट पे है, मतलब यहाँ से नीचे को देखोगे अगर आप, अभी तो नहीं दिखेगा शायद, दिन को दिखेगा, पर हम काफ़ी हाइट पे है। और ये ऑफ रोड है, पूरा ही ऑफ रोड ही चल रहा है। पहुँच क्यों नहीं रही हूँ मैं तो ये नहीं समझ आ रहा कि 8 किलोमीटर इतनी देर कैसे लग गई। आधा घंटा बोला था 6 बजे से पहले, और अभी 6:40 हो रहा है और हम चल ही रहे हैं तब से। पर स्पीड भी बहुत कम हो गई है क्योंकि रोड ऐसा आ गया, सिंगल रोड है, टूटा फूटा हुआ है, ऊपर से ऐसे कर्व्स है, चढ़ाई है। तो दोस्तों मैं लोकेशन तो मेरी यहाँ पे एंड हो गई है, पर मुझे कॉटेज दिख नहीं पा रहा है। फाइनली अराइव। भाई तूने रास्ता देखा? लास्ट वाला पैच कितना डरावना था। बहुत डरावना था लास्ट वाला पैच भाई, लिटरली भाई कैमरा भी ऑन नहीं था, पता ही मेरा भी नहीं ऑन था वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, थैंक गॉड हम आराम से सही सलामत पहुंच गए। हाय दोस्तों, मुझे दोस्त मिल गया है यहाँ पे, प्यारा सा डॉगी मिल गया है। हाय, क्या है ये? हस्की है ये? पहाड़ी है ये? मिक्स है, हस्की का में हस्की का। ये हस्की और पहाड़ी मिक्स हो गया है। तो इंडियन हस्की है। हेलो कह दो। वाओ ये तो प्यारा है, ये तो इसको हेलो करना भी आता है दोस्तों। अब तो तुम लोग गया कंटेंट, मुझसे नहीं होता है एडिट। आज तो हम हेलो खेलेंगे, है ना? क्या नाम है इसका? टाइसू। हेलो, शर्मा रहा है। तो दोस्तों आज की डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, विच इज़ हेवन ब्लिस कॉटेजेस तीर्थन। और जकूज़ी मिला है, बस अभी इसमें मैं डूबने वाली हूँ 1 घंटे के लिए। और ये पार्ट है ऊपर वाला, और इसके बाद आएंगे हम नीचे। सी दिस, सो प्रिटी। और एक और जगह दिखा दें आपको। लुक एट दिस पार्ट, सो प्रिटी, नाइस। तो दोस्तों बहुत थकान भरी राइड थी। यहाँ पे पिछली वीडियो कट हो गई क्योंकि मेरे फ़ोन ने अपनी औकात दिखा दी थी, स्टोरेज फुल हो गई थी दोस्तों। मैंने अभी खाली किया है थोड़ा सा इसको, और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बहुत थकान भरी राइड थी, और थकान भरी राइड, पर इंजॉय बहुत किया क्योंकि सुंदर है यार। हिमाचल इज़ वेरी प्रिटी, जीबी इज़ वेरी प्रिटी। जीबी तो हम पहुँचे नहीं, एनीवेज तीर्थन वैली इज़ वेरी प्रिटी, और ये जो स्टे हमें मिला है दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल जाएंगे हम जीबी एक्सप्लोर करने और अच्छी अच्छी जगहों को देखेंगे। जुड़े रहने के लिए फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइस, लव यू.